नमस्कार छात्राओं, आज हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे वह है हाउसिंग एंड इट्स नीड्स, यानी आवास व उसकी आवश्यकता। सबसे पहले हम समझेंगे आवास क्या है। आवास प्रत्येक जीवधारी की मौलिक आवश्यकता है। जीवन रक्षा के उपाय खोजते खोजते मनुष्य ने संरक्षण के विकास की जो राह पकड़ी वह निरंतर उन्नति पर है। इस क्रम में पहले मनुष्य कंदराओं में झोपड़ी, फिर कच्चे मकान और फिर पक्के मकान बनाने लगा। अब तो गगनचुंबी इमारतें भी नित्य अपने अस्तित्व में आ रही हैं, परंतु शारीरिक, मानसिक व आर्थिक श्रम को मिलाकर जो संरक्षण एक व्यक्ति या मनुष्य जुटा पाता है वह एक आवास है। आवास में ऐसा वातावरण जो संरक्षण दे, सुरक्षा दे, स्वस्थ एवं शांति प्रिय हो वातावरण दे पाए, ऐसा होना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत है, पूर्व हो या पश्चिम, घर ही श्रेष्ठ स्थान है। यह हमें बाध्य करती है कि हम घर का वास्तविक अर्थ जानें। एक संरचना जिसमें रहा जाए। और देशपांडे के अनुसार आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। निवास की इकाई या रिहायशी संरचना भी हम आवास को कह सकते हैं। सारांश रूप में दीवारों, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक प्रारूप जो हमें सुरक्षा दे सके, एक अंतरंग वातावरण दे सके, आवास के नाम से जाना जा सकता है। आवास, निवास, घर, गृह आदि शब्द हम इसी शरण स्थल के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु आवास स्थल एवं घर में बहुत अंतर होता है। मकान व घर में वही अंतर है जो जड़ व चेतन में है। मकान एक जड़ संरचना है जिसमें प्रकृति के परिवर्तन स्थान नहीं रखते, जबकि घर एक भावनात्मक चेतन भावना है जो निवास करने वालों के संबंधों से फलती फूलती है। सरल शब्दों में घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा है। मकान व घर में अंतर। पहले हम मकान के बारे में जानेंगे। मकान एक जड़ संरचना है। यह छत, दीवार, फर्श आदि से बनता है। इसके विपरीत घर एक चेतन स्वरूप है। यह निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, स्नेह एवं एक दूसरे के प्रति भावना से बनता है। मकान आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बदल लिया जाता है। घर सामान्यतः विवाह के बाद ही बदला जाता है। प्रत्येक मकान घर ही हो यह आवश्यकता नहीं है। मकान में दफ्तर, दुकान, होटल, छात्रा आवास आदि भी हो सकता है, पर प्रत्येक घर के लिए एक छोटे या बड़े मकान की आवश्यकता होती है। मकान के स्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है। घर अखंड है। समाज में इसकी जीवंतता अक्षय है। एक घर में या एक से अधिक घरों की उत्पत्ति हो सकती है। मकान एक भौतिक आवश्यकता है, जबकि घर एक मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता है। आवास की आवश्यकताएं क्या हैं? प्रथम आवश्यकता है स्थायित्व। आवास मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व से तात्पर्य ठहराव, जड़ें जमाने की स्थली और स्वभाव में मनुष्य इसी स्थायित्व की कामना करता रहता है। इसी स्थायित्व के भाव ने आदि मानव को घर बनाने के लिए प्रेरित किया। यह स्थायित्व भाव मनुष्य को भटकन समाप्त कर उसे संतुष्टि प्रदान करता है, उसे चतुर्मुखी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा। आवास मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है। मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। तेज धूप, सर्दी, वर्षा में तो आवास सुरक्षा देता ही है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप, आंधी, तूफान, ओले, लू आदि में भी प्राण रक्षा होती है। भयावह वन्य प्राणियों से भी सुरक्षा होती है। चोर, डकैत, बदमाश आदि से भी परिवार की सुरक्षा होती है। यह भौतिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। हमारी बहुमूल्य एवं श्रम से एकत्रित की गई वस्तुओं की सुरक्षा भी आवास में हमें प्राप्त होती है।
नंबर 3, वातावरण प्रदान करना। आवास मनुष्य का सहसंबंध, प्रेम या एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास से युक्त वातावरण प्रदान करता है। वातावरण मनुष्य के विकास के लिए विभिन्न व्यवस्थापनों के लिए अनिवार्य तत्व है। घर का वातावरण मनुष्य के बच्चों को निर्भय, निर्विकार और सहज बनाता है। सहयोग, त्याग, सहानुभूति एवं दया जैसे सामाजिक गुण इसी वातावरण में उत्पन्न हो सकते हैं। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना भी इसी आवास की देन है। आवास का वातावरण बालक के सामाजिक विकास के साथ साथ उसके नैतिक एवं मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। चौथी आवश्यकता है क्रियाशीलता। आवास विभिन्न क्रियाओं के लिए निर्धारित स्थान प्रदान करता है। परिवार की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। जीवन रक्षा के लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए विश्राम एवं निद्रा की आवश्यकता, मानव समाज को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता आदि सभी आवास में ही पूरी हो पाती हैं। अभिव्यक्ति। आवास निर्माण एवं आवास सज्जा निवास करने वाले मनुष्यों के विचारों एवं मनोभावों को बाहर आने का अवसर प्रदान करते हैं। आवास मनुष्य की अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। किसी मनुष्य को का आवास हमें उसके व्यक्तित्व की झलक प्रदान करता है, उसकी रुचियाँ, संपन्नता तथा सादगी का ज्ञान कराता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। आवास मनुष्य को सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। जितना सुंदर, सुविधापूर्ण या सुरुचिपूर्ण आवास होगा, उतना ही प्रतिष्ठा परिवार को समाज में प्राप्त होती है। अपना निजी आवास बना लेना और किराए पर आवास व्यवस्था प्राप्त करना भी सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। मनोरंजन एवं विश्रांति। आवास ही हमारी दैनिक विश्रांति एवं मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संग्रह करना मनुष्य की एक सहज आदत है। जीवन रक्षा में संबंधित वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, वस्त्र का संग्रह, आरामदायक आवश्यक वस्तुओं का संग्रह जैसे फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर आदि, ईंधन का संग्रह, यातायात के लिए स्कूटर, साइकिल आदि का संग्रह भी सभी आवास में ही संभव है। सांस्कृतिक सुरक्षा। आवास संस्कृति की हिफाजत करने के लिए कार्य भी करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाली साहित्य, कला, संगीत, संस्कार, परंपरा एवं अनुष्ठान आवास में ही फलते फूलते हैं और वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। यह सांस्कृतिक सुरक्षा परिवार, समाज और किसी देश काल के लिए अमूल्य निधि के समान है। तो छात्राओं, हमने आज जाना कि आवास क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है।